सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21। आइए देखते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारता है, कहता है उन पुकारने वालों में से, कहता है मैं हर एक के लिए कहता हूं कि जो कोई हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कहता है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, तो हे प्रभु कहने वाला जितना भी व्यक्ति है, यानी हे प्रभु कह के पुकारने वालों में से जितने भी लोग पुकारते हैं, कहता है उनमें से हर कोई जो हे प्रभु कह रहा है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु कौन जाएगा? कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वचन कहती है कि वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो उस परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, उसकी इच्छा के अनुसार वह अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने जीवन के हर काम को उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है, या अपने जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, तो वही व्यक्ति है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, वही परमेश्वर के पास जाएगा। अन्यथा हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कहता है कि देखो, उन दिनों में बहुत से लोग मेरे पास आएंगे। कहता है उन दिनों में, यानी कि अंत के दिनों में, न्याय के समय में। कहता है जब न्याय का समय आएगा, अंत का समय आएगा, तो बहुत से लोग मेरे सामने आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? कहेंगे कि हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? या हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? कहता है कि उस समय बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और सवाल करेंगे। जब मैं भेड़ को बकरियों से अलग करना चालू करूंगा और जो पिता की इच्छा पर चलने वाले हैं, मैं क्या करूंगा कि सारे भीड़ में से पिता की इच्छा पर चलने वाले लोगों को मैं चुन कर अपनी ओर जब करूंगा, तो जितने भीड़ में पड़े हुए लोग रहेंगे, जब देखेंगे कि मैं उन्हें नहीं चुनूंगा, नहीं उन्हें ग्रहण कर रहा हूं, तो वे आएंगे मेरे पास, सवाल करेंगे कि हे प्रभु देख, मैं भी तो तेरा नाम ले रहा था और तेरे नाम से मैं भविष्यवाणी करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था और तमाम से अद्भुत काम करते थे, फिर भी तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
प्रभु कहता है उन दिनों में लोग सवाल करेंगे मुझसे, कहेंगे हे प्रभु देख, तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, तेरे नाम से मैं अद्भुत काम नहीं किया, फिर भी तू मुझे छोड़ दिया। तब प्रभु कहता है कि मैं उनसे खुलकर जवाब दूंगा, मैं खुलकर उनसे कहूंगा। क्या कहने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। कहता है तब मैं उनसे खुलकर बात करूंगा, उनसे खुलकर जवाब दूंगा और कहूंगा कि मैंने तो तुझे कभी नहीं जाना, इसलिए हे कुकर्म करने वाले, तुम मेरे सामने से दूर हट जाओ। कहता है कि मैं उन लोगों को छांटूंगा कि जो सिर्फ मेरा नाम लेते हैं लेकिन उनका काम मेरे खिलाफ है, काम मेरे खिलाफ है। अर्थात वे उनके अंदर बैर की भावना, डाह की भावना, ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना, तमाम तरह की लड़ाई झगड़े की भावना भरी हुई है। वह हे प्रभु कहते हैं, और हे प्रभु कहते हुए वह प्रभु यानी परमेश्वर की शिक्षाओं को वह देते हैं और प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे भी होते हैं। लेकिन उनके भीतर के काम क्या है? लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, द्वेष की भावना, बदले की भावना, ये तमाम सारी भावनाएं जो एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, एक दूसरे के गिराने के लिए, खींचने के लिए तैयार रहते हैं। कहता है कि जब वे आकर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना, इसलिए हे कुकर्मी मेरे सामने से दूर हट जा, क्योंकि तू तो जीवन भर पाप करता आया, कभी तू मेरे आंखों के सामने मेरी मर्जी के अनुसार काम नहीं किया, तूने तो सिर्फ अपनी मर्जी के अनुसार काम किया, मेरी इच्छा के खिलाफ काम किया, इसलिए कहता मैं उन्हें डांट कर भगा दूंगा। कहता है वे आकर मुझे बताएंगे कि मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणियां किया, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति यीशु के नाम से जब किसी दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है या किसी बीमारी को आज्ञा देता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती, बीमारियां निकल जाती है, तो आप ये ना सोचो कि आपके कहने से निकल गई। वह आपको आज्ञा देने से नहीं निकलती, परंतु वह यीशु के नाम की आज्ञा पाकर वह निकल जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम, जो यीशु का नाम है, वह महान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वह यीशु के नाम की आज्ञा पाकर निकल जाते हैं, ना कि आप उसे आज्ञा देते हो तो निकलती है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो निकलते थे वह तेरे कहने से नहीं, परंतु मेरे नाम की आज्ञा पाने से निकल जाते थे। इसलिए हे कुकर्मी, मैंने तुझे अपने मार्ग पे चलते हुए कभी नहीं देखा, मैं तुझे अपनी पवित्रताई में पड़े हुए कभी नहीं देखा, तू तो हमेशा पाप में डूबा रहा, इसलिए हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से दूर हट जाओ। मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए अपने आप को जांचो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर पिता की इच्छा से विपरीत तो नहीं हो, उसके विरोध में तो नहीं हो, कहीं उसके खिलाफ तो नहीं हो। आप अपने आप को जांचिए, आप उसे परखिए। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करिए, उसकी मर्जी अपने जीवन में पूरा करिए, उसकी इच्छा को आप अपने लिए अपने जीवन में पूरा करो। अवश्य है कि परमेश्वर आपको भी अपने चुने हुओं में शामिल कर लेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता हम आशीष मांगते प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार की आशीष से हे परमेश्वर हर एक के जीवन में आने दे, कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आज ये आशीष से हर एक के जीवन में उतरने पाए और उनके जीवन में बड़े से बड़े अलौकिक काम करने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनमें से जितने बीमार है प्रभु, आज तेरे नाम से आज्ञा देता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारी निकल जाए। जो दर्द से भरे हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जो दर्द से भरे हैं वह चंगे हो जाए। आंखों की परेशानी जिसकी है वह निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गले की परेशानी, सीने की परेशानी, पेट की परेशानियां निकल जाए। जिसके कमर में तकलीफ हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो निकल जाए, घुटने में तकलीफ हो निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो प्रभु यीशु के नाम से जिसका किडनी खराब है चंगा हो जाए, लीवर खराब हो चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से पथरी हो तो नष्ट हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद है। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलिया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्तनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। वो महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनका कोई घरेलू विवाद समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, परिवार में सबके सब एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर, पति पत्नी आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने इस प्रार्थना को सुने, इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां हो नष्ट हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने पाए, जितने एग्जाम देने वाले वो अच्छे अंकों से पास हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम में वो पास होने पाए, अच्छे अंकों से पास हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिल जाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हे प्रभु, हर एक के जीवन में हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बड़े, उनके जीव, उनके द्वारा, उनके हाथों से बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। उनकी सेवकाई के अंदर हे परमेश्वर भीड़ बढ़ती जाए। प्रभु हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में उतरता जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, रे सो रे बासा का वरंदलारा वासी खिले रोंदोलो रे बाबा अबालबा सबालबा सखरबा सुंदु सबरबा। महान परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में उतरे। रिसीव कर लो प्रभु के अनुग्रह को, रिसीव करो आशीषों को, क्योंकि आपको वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपको छू रहा है, उसका अनुग्रह छू रहा है, उसकी आत्मा आपको छू रहा है, प्रभु यीशु की आत्मा आपको छू रहा है। इसलिए रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, क्योंकि आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। रे सिंधु गुरुबा, महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग का अनुग्रह, स्वर्ग की आशीष से हर एक के जीवन में आने पाए, क्योंकि पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।